डोडो टीवी। पकड़ो पकड़ो उसे, वो कातिल। क्या हुआ? कहाँ है चोर? वो मेरे होने वाले शौहर का कत्ल करके भाग रहा है। एक कबीला था हमीरपुर, और उस कबीले से एक दरिया गुजरती थी। कबीले के लोग उस दरिया को पाक मानते थे। कबीले के लोग आपस में बहुत मिलजुल कर रहते थे। लेकिन कोई और भी था जो सभी कबीले वालों से अलहदा अपने ही ख्यालों में गुम रहता था। अक्सर उसे एक अजीब सा हवन करते हुए कबीले वालों ने देखा था। ओम श्रीम ओम क्रीम श्रीम चामुंडाए विच्चे, ओम नमो नरसिंहाय चामुंडाए विच्चे, ओम नमो नरसिंहाय चामुंडाए विच्चे। वो किसी से भी मुखातिब नहीं होता था। वैभव को कुछ वक्त से क्या हो गया? हमेशा तन्हा रहता है, और मैंने तो काफी बार उसे रात को कुछ अजीब सी हरकतें करते भी देखा है। मैंने भी देखा था उस रात, बिल्कुल अंधेरा था और वैभव उस पीपल के दरख्त के नीचे कुछ जादू टोना कर रहा था। मैं तो बहुत ज्यादा खौफजदा हो गया था। मुझे तो लगता है कि ये सब उस लड़की की चाहत की वजह से हुआ है। असल में एक लड़की और वैभव एक दूसरे को बहुत चाहते थे, लेकिन कबीले वालों को यह मंजूर नहीं था। उस हादसे के बाद ही कई कबीले वालों ने वैभव को कुछ अजीब सा मगर खौफनाक करते देखा था। खैर, कबीले वालों ने उस बात को नजरअंदाज कर दिया और सब उसी तरह चलता रहा। लेकिन एक रात उस कबीले में एक बहुत अजीब सा हादसा हुआ। वो मेरे होने वाले शौहर का कत्ल करके भाग रहा है। वो खूनी। क्या हुआ? कहाँ है कातिल? पकड़ो पकड़ो उसे, वो खूनी। ये हादसा ऐसा था कि लड़का एकदम से बीमार पड़ गया, और जब वो होश में आया तो कबीले वालों के कई सवाल थे। वो लड़की कहां से आई थी और फिर उसके बाद कहां गई, किसी को नहीं मालूम। लेकिन वो अपने पीछे कई राज छोड़ गई। फिर कुछ रोज बाद यह हादसा फिर से हुआ, और इस बार शिकार बने सरदार। हादसे के बाद उनको लगा सदमा इतना गहरा था कि 2 रोज तक वो बोल ही नहीं पाए। फिर जब आवाज वापस आई तो उनकी जुबान पर मजीद एक लफ्ज था, वैभव। मुझे लगा ही था ये वैभव कुछ तो बहुत अजीब कर रहा है। अब तो साफ है, इससे पहले कि वैभव इस गांव के लोगों को कुछ और नुकसान पहुंचाए, हमें कुछ करना होगा। कबीले वालों को शक हो गया था कि वैभव काली शैतानी ताकत का मुरीद बन चुका है। कबीले वालों ने सुबह होने का भी इंतजार नहीं किया। सभी कबीले वाले इकट्ठे होकर रात में ही वैभव के घर पहुंच गए। काफी अंधेरा, और सभी कबीले वाले मशाल जलाए हुए थे। वैभव, बाहर निकलो! वैभव, बाहर निकलो! कुछ वक्त बाद जब कोई जवाब नहीं मिला तो कबीले वालों ने गुस्से में आकर वैभव का घर जला दिया। उस गहरी अंधेरी रात में घर धूं धूं कर जल रहा। सभी कबीले वाले वहां से चले गए, और ये सोच अब सब जगह फैल गई कि इस घर में काली ताकतों को जला दिया गया है। कबीला हर अनहोनी से महफूज है। अब कबीले में अमन और सुकून था। कबीले वाले इस अमन को अपनी फतह समझ रहे थे, लेकिन मुझे लगता है वो तो बस किसी खौफनाक मंजर से पहले की खामोशी। इन्हीं रोज कबीले के ही एक किसान भूरे लाल की बेटी विमला बहुत ज्यादा बीमार हो गई। कबीले के हाकिम को बुलाया गया, लेकिन बीमारी हाकिम की समझ से परे थी। विमला बेहोशी की हालत में कुछ बड़बड़ा रही थी। वैभव? भूरे लाल तो अपनी बेटी की जुबान से वैभव का नाम सुनकर एकदम सत्ते में रह गया। सभी कबीले वाले भी सहम गए।
आखिरकार मामला क्या था? वैभव तो उसके घर के साथ ही जल गया। क्या विमला पर कोई साया था? वैभव का इस सब से क्या लेना देना था? सवाल कई थे और जवाब एक भी नहीं। अब कबीले का माहौल एकदम से तब्दील होने लगा। कबीले के जिस भी घर में कुंवारी लड़की होती, वो बीमार पड़ जाती। धीरे धीरे करके कबीले की सभी कुंवारी लड़कियां बीमार हो गईं। और सबसे ज्यादा खौफनाक बात तो ये थी कि बीमारी का पता हाकिम भी नहीं लगा पा रहा था और सभी लड़कियां बेहोशी में वैभव का नाम बड़बड़ाए चली जा रही थी। मुझे तो लगता है हमने वैभव का घर जलाकर मुसीबत मोल ले ली है। अब ना मालूम ये सब कहाँ जाकर रुकेगा। जंगल के पास एक बाबा रहते हैं, हमें उनके पास जाना चाहिए, वरना पूरा कबीला तबाह हो जाएगा। बात तो सही थी। अब तक गांव की 30 से ज्यादा लड़कियां बीमार हो चुकी थी और मरने की हालत में थी। सभी कबीले वाले फौरन भागते हुए बाबा के पास पहुंचे। अब यहाँ क्या लेने आए हो? तुम्हारी परेशानी की वजह तो तुम लोग खुद ही जलाकर खत्म कर चुके हो ना। बाबा इल्मे गायब जानते थे और कबीले में हो रहे पूरे वाकये के बारे में बाखबर थे। बाबा, आप तो सब जानते हैं, हमने सभी कबीले वालों की जान बचाने के लिए वैभव को जलाया। तो फिर कबीले वालों की जान बची या फिर और खतरे में पड़ गई? सभी कबीले वाले चुप हो गए। फिर कबीले वालों ने इस हैरत अंगेज मसले को दूर करने के लिए बाबा से दरख्वास्त की। तुम लोगों ने मिलकर एक बहुत बड़ी गलती कर दी है और अब तुम्हारी बेटियां इसकी भरपाई कर रही हैं। मैं गलत लोगों का साथ नहीं दूंगा। तुम सब वैभव के गुनहगार हो। चले जाओ यहां से। बाबा बहुत गुस्से में थे, लेकिन तभी एक कबीले वाले ने आकर खबर दी कि वे सभी लड़कियां जो बीमार थी, वे अब कबीले वालों की आफत बन चुकी थी और गांव में तबाही मचा रही थी। बाबा, अब आप ही बचा सकते हैं, कुछ कीजिए वरना हम सभी मारे जाएंगे। मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें सिर्फ वही बचा सकता है। कौन बाबा? वैभव। लेकिन वो तो जलकर मर चुका था, या फिर हकीकत कुछ और थी? अक्सर जैसा दिखाई देता है, सच्चाई उससे अलग होती है। वैभव को मैंने ही उस रात जलने से बचाया था। मैंने ही उसे जादू टोना का इल्म सिखाया था। अब वो काली ताकत बहुत ताकतवर हो चुकी है, लेकिन वैभव ही वो शख्स है जो उसका खात्मा कर सकता है। वैभव वहां आ जाता है और उसका चेहरा आधा जला हुआ था। वैभव को देखकर कबीले वाले बहुत हैरत ज़दा हुए। वैभव का चेहरा आधा जल चुका था। सभी कबीले वाले वैभव और बाबा के साथ कबीले के लिए निकले। कबीले का मंजर अब एक कब्रिस्तान में तब्दील हो चुका था। कबीले में कई सारी चुड़ैल एक साथ घूम रही थी। लंबे खुले बाल, सुर्ख आंखें, लंबे नाखून और बहुत ही खौफनाक चेहरा। बाबा ने कबीले के बीचों बीच एक हवन की व्यवस्था की और अपने इल्म से हवन शुरू कर दिया। मुख्तसर से वक्त में हवन का धुआं सारे कबीले में फैल गया और हवन के धुएं की वजह से सारी चुड़ैलें वहां इकट्ठी हो गई। तुम सब क्या चाहती हो? इन कबीले वालों का खात्मा तय है। जो भी बीच में आएगा समझो मर गया। लेकिन इन कबीले वालों ने क्या किया है? इन गांव वालों ने ही मुझसे मेरे होने वाले शौहर को छीना है। मैं बहुत चाहती थी उसे, मार डाला मेरे वैभव को। सभी ये बात सुनकर हैरत में आ गए और वैभव, तुम कहीं निर्मला तो नहीं? क्या तुम मेरे वैभव? तुम तो हयात हो। हाँ, मेरा चेहरा उस रात जल गया। मैं वैभव ही हूँ। मुझे लगा था कि उस रोज तुम्हें गांव वालों ने पीट पीट कर मार डाला, इसलिए मैंने नदी में कूदकर जान दे दी। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि तुम हयात हो। मैं बहुत खुश हो गई। लेकिन इन कबीले वालों ने फिर से तुम्हें जलाकर
मारने की कोशिश की। अब माहौल राहत का हो गया था। चुड़ैलें अब उन लड़कियों के जिस्म को छोड़कर अपने असली जिस्म में आ चुकी थी। इन कबीले वालों ने हम दोनों को अलग किया। मैं इन सबको खत्म कर दूंगी। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती निर्मला। तुम्हारी मौत के बाद मैं अपनी जिंदगी खत्म करने जा रहा था, लेकिन बाबा ने मुझे बचाया और फिर काला जादू का इल्म सिखाया। लेकिन ये कबीले वाले बुरे लोग हैं, इन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। मैं इन्हें सजा दूंगी। नहीं, मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा। जान लेने का हक सिर्फ ऊपर वाले का है। मुझे माफ कर देना निर्मला। वैभव, तुमने भी मुझे धोखा दिया। मैं वापस जरूर आऊंगी वैभव, वापस जरूर आऊंगी।